संस्कृत शिक्षण कक्षा 8 ये 11वीं संस्कृत व्याकरणमाला से आधारित कार्य दिया जा रहा है। एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार हाफ अर्ली में ये स्वर संधियाँ और व्यंजन संधियाँ ये पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। संधि परिचय, स्वर संधि के भेद, व्यंजन संधियाँ, व्यंजन संधियों में सुचित्व संधि, शुटुत्व संधि, विसर्ग संधियाँ यानी तीसरा विसर्ग संधियों में से भी परीक्षा में आपको उत्तर देने हैं। तो आइए इस संधि का अध्ययन करते हैं। संधि का अर्थ है मेल। संधि किसे कहते हैं? सामान्यतः दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। ये मेल परस्पर दो स्वरों, दो व्यंजनों, एक स्वर या एक व्यंजन अथवा विसर्ग और स्वर के बीच भी हो सकता है। संधि करना या न करना लेखक या वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। लेखक या वक्ता वाक्यों को संक्षिप्त करने के उद्देश्य से स्वेच्छानुसार वाक्यों में संधि का प्रयोग कर सकते हैं। संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा दीजिए। दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से वर्णों में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे गण प्लस ईश अर्थात गणेश। स्वर संधि के भेद। स्वरों को अच भी कहते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 6 भेद इस प्रकार हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। अब सबसे पहले दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? यदि ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, ऋ के सामने क्रमशः सजातीय ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, ऋ ही आए तो दोनों का मिलकर क्रमशः आ, ई, उ, ऋ अर्थात दीर्घ हो जाते हैं। इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि का सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ अर्थात आ से का तक के वर्ण दीर्घ हो जाते हैं। इसमें केवल 4 ही वर्ण हैं, अ, ई, उ, ऋ। इन्हीं के सामने सेम वही वर्ण आए। ह्रस्व या दीर्घ की कोई उसमें बाध्यता नहीं है। कोई भी आ के सामने आ, ई के सामने ई, उ के सामने उ और ऋ के सामने ऋ आए तो दोनों का मिलकर दीर्घ हो जाता है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलया हिमालया, पुस्तक प्लस आलयः पुस्तकालयः, देव प्लस आलयः बराबर देवालयः। इस प्रकार के ये शब्द दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। दूसरा है उदाहरण ई का। जैसे गिरि प्लस इंद्र गिरीन्द्र, कवि प्लस इंद्र कवीन्द्र, रवि प्लस इंद्र रवीन्द्र। इसमें दोनों का जोड़ने पर दीर्घ हो जाता है। और अलग अलग जो शब्द लिखे हैं उसमें ह्रस्व मात्रा है। गिरि, कवि, रवि में ई ह्रस्व है। उ का देखें उदाहरण सु प्लस उक्ति बराबर सूक्ति, गुरु प्लस उपदेश गुरूपदेश, भानु प्लस उदया भानुदय। इस प्रकार अब ऋ का उदाहरण भी देख लें। आ, ई, उ, ऋ। अब ऋ का उदाहरण है पितृ प्लस ऋणम बराबर पितृऋणम, मातृ प्लस ऋणम बराबर मातृऋणम। इसमें ऋ के नीचे एक और ऋ लगेगा तो इसमें ये छोटा सा कुछ हा जैसा एक आकृति बन रही है। इससे पहचान लेंगे कि आप ये दीर्घ है ऋ। इसमें मतलब ऋ की एक मात्रा होती है, एक बार और उसे दबा दें, डबल कर दें, उसी के नीचे 2 बार उसे घुमा दें। इस प्रकार से ये दीर्घ
हो जाता है। ये हमारी स्वर संधि और स्वर संधि का दीर्घ संधि का उदाहरण हुआ। इसमें आ ई उ ऋ इनके ये उदाहरण हमने आपको समझाए, इन्हें कॉपी पर लिख सकते हैं। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुणा। इसकी व्याख्या करते हैं और परिभाषा समझ लीजिए हिंदी में। सूत्र आद गुणा अर्थात यदि आया आ के सामने ई या ई आए तो आ प्लस ई बराबर ए, और आया आ के सामने उ आए तो दोनों मिलकर ओ, और यदि आया आ के सामने ऋ आए तो अर, और आया आ के सामने लिरी आए तो अल हो जाते हैं। आ ई का मिलकर ए, आऊ मिलकर ओ, आ और ऋ मिलकर अर, और आ और लिरी मिलकर अल हो जाते हैं। ये गुण संधि होती है। इसके ये निश्चित नियम हैं, इन्हीं को आप ध्यान से याद कर लें तो आप गुण संधि का कोई भी उदाहरण होगा तो उसे आप पहचान सकते हैं। पहला उदाहरण है देवेंद्र। देव प्लस इंद्र देवेंद्र। नर प्लस इंद्र नरेंद्र। भूप प्लस ईशा भूपेशा। गण प्लस ईशा गणेश गणेशा। ये गुण संधि का उदाहरण है गणेश। गणेश, महेश, सुरेश, देवेश, ये सब देवेंद्र, महेंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, ये सभी उदाहरण गुण संधि के हैं। इसमें आ और ई मिलकर ए होता है। दूसरा उदाहरण ओ वाला लेते हैं, जैसे पर प्लस उपकारः परोपकारः। पर प्लस उपदेशा परोपदेशा। हित प्लस उपदेशः हितोपदेशः। ओ का उदाहरण और है एक, गंगा प्लस उदकम गंगोदकम। गंगा प्लस ऊर्मी गंगोर्मी गंगोर्मी, क्योंकि आ के सामने हुआ आने पर ओ हो रहा है तो गंगोर्मी होगा, गंगार्मी नहीं गंगोर्मी ओ होगा। यही ध्यान रखना है, व्याकरण के नियम से हमें व्यवस्था पता लगता है कि क्या होना है क्या नहीं, निश्चित उसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो गंगा प्लस ऊर्मी बराबर गंगोर्मी। अब ऋ का उदाहरण देखिए, आ प्लस ऋ बराबर अर। जैसे महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि महर्षि, ऊपर रा लग जाएगा। देखो ऋ का रा बन गया, वरना ऋ की मात्रा नीचे होती लेकिन ऊपर ये गया रा बन गया। महर्षि ऊपर रा लग जाएगा छोटी की मात्रा के ऊपर। तो इस प्रकार से आप इसको ह्रस्व दीर्घ समझ लें। महर्षि शा पर ह्रस्व ई की मात्रा और उसके ऊपर रा लगा है, आधा रा होता है, ये ऊपर लगा हुआ महर्षि। वसंत प्लस ऋतु वसंत ऋतु वसंत ऋतु। इसमें भी तू जो है तू के ऊपर रा ऊपर लगेगा, रा बन जाएगा, यानी ऋ का रा बन के तू के ऊपर लगेगा और अंत में विसर्ग। वसंत प्लस ऋतु बराबर वसंत ऋतु। ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, इसमें भी तू ऊपर रा ऊपर चला जाएगा। देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। जैसे देवर्षि नारद, तो देवर्षि लिखेंगे तो शा ह्रस्व ई लगाएंगे, ई की मात्रा ह्रस्व, उसके ऊपर रा लगाएंगे, तो ये हो गया देवर्षि। तो इसमें कौन सी संधि हो गई? ये गुण संधि हो गई। आ प्लस ऋ मिलकर अर बन गया, ऋ का रा। अब तीसरी संधि है वृद्धि संधि। सूत्र है वृद्धि रेची। इसका अर्थ है और नियम है, यदि आ या आ के सामने ए या अय आए तो दोनों का मिलकर अय, और यदि आ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, वृद्धि हो जाती है। इसी को हम वृद्धि संधि कहते हैं। यानी आ या आ के सामने ए आई आए तो दोनों का मिलकर आए, और आया आ के बाद ओ या ओ आए तो दोनों का मिलकर औ हो जाते हैं, वृद्धि हो जाती है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे हित प्लस एशी हितैषी। एक प्लस एकम एक एकम। मम प्लस एव ममेव।
महा प्लस औषधि बराबर महौषधि। अब स्वर संधि में चौथी संधि है यण संधि। इसका सूत्र है इको यणची, अर्थात यदि ई उ ऋ ऋ तथा लिरि के सामने उससे कोई भिन्न स्वर आ जाए, उसके सामने कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई का या, ऊ का वा, ऋ का रा और लिरि का ला हो जाता है। इस प्रकार से इसे यण संधि कहते हैं। जैसे इति प्लस आदि बराबर इत्यादि, आ का या बन गया, इति आदि इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार से इति प्लस अधिकम इत्यधिकम, अभि प्लस अर्थी अभ्यर्थी, ये यण संधि के उदाहरण हैं। एक और उदाहरण देखिए, अपि प्लस एवं अप्येवम, अपि प्लस एवं अप्येवम, इसमें या बन गया, ए का या हो गया, आ के सामने ए है परंतु भिन्न स्वर होने कारण ए का या बन गया, इसे यण संधि कहेंगे। इस संधि को ध्यान से देखना पड़ेगा, ये संधि थोड़ी पिछली संधियों से कुछ अलग और कठिन है, इसमें अधिक ध्यान दीजिए। ई का या, ऊ का वा, ऋ का रा और लिरि का ला होता है। कब होता है? जब ई ऊ और ऋ और लिरि के सामने उससे भिन्न स्वर आए तो। अब ई का देखिए, जैसे नदी प्लस एशा नद्देशा, नदी प्लस आवेगा नद्यावेगा, देवी प्लस उवाच देव्युवाच देव्युवाच देव्युवाच, या बन जाएगा यहाँ पे, देवी उवाच देव्युवाच, या की जगह यहाँ ऊ की जगह या बन गया, या परिवर्तित हो गया, तो इस परिवर्तन को हम यण संधि कहेंगे। देखिए स्वर में क्या परिवर्तन है, देखिए देवी, इसमें ई दीर्घ है, उवाच ऊ ह्रस्व है तो ई के सामने ऊ आ गया, अब ऊ का परिवर्तन होकर ऊ का या बन गया, तो ऊ का या बन रहा है, तो इसे हम यण संधि कहेंगे। इसी प्रकार से और उदाहरण हैं, जैसे एक उदाहरण है सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम स्वागतम। अब देखिए सु आ स्वा, तो आ की जगह अपने आप वा आ रहा है, सु आगतम स्वा, सु आ स्वा स्वा स्वा, स्व शब्द स्वतः बन रहा है, तो नेचुरली इसका उच्चारण एकदम स्व में आ रहा है, वा में आ रहा है, तो ये हमारी संधि है। इसमें कोई अनायास प्रयास नहीं करना है, स्वतः ही शब्द का कुछ ना कुछ इसमें एकदम परिवर्तन होता है, मतलब एकदम नेचुरली परिवर्तन हो जाता है, उसको हमको जोर जबरदस्ती से परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो ये संधि है हमारी। तो सु प्लस आगतम स्वागतम, तो ये हमारा सु में ऊ है, ऊ के सामने आ, तो ऊ का वा बन गया, ये आपकी यण संधि हो गई। क्लियर है? समझ में आ जाना चाहिए। इसको बार बार अभ्यास करके समझिए, परिभाषा को बार बार पढ़िए। साधु प्लस आत्मा साध्वात्मा, साधु आत्मा साध्वात्मा, इसमें भी ऊ का वा बना है, ये हमारे यण संधि के उदाहरण है। सु प्लस अल्पा स्वल्प स्वल्पः, अनु प्लस अया अन्वया, ये परीक्षाओं में बहुत आता है, वो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये शब्द बहुत आता है। अनु प्लस अया अन्वया, ऊ और या मिलकर, ऊ प्लस आ मिलकर वा बनता है, अनु अया अन्वया, अनु अया अनु, अनु प्लस अया बराबर अन्वया, विशेष शब्द है ये, इसको नोट कीजिए, ठीक से इसे समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अनु प्लस अया बराबर अन्वया। इसके बाद है दीर्घ ऊ, कोई भी भिन्न स्वर बराबर बा, ऊ के सामने कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो बराबर ऊ का वा बनेगा, ऊ और ऊ को छोड़ के कोई भी दूसरा स्वर आ जाए वा बन जाए, ऊ का वा। वधु प्लस आज्ञा बद्ध्वाज्ञा, वधु प्लस आज्ञा बद्ध्वाज्ञा, वधु प्लस आदेशा बद्ध्वादेशा,
ये आपकी यण संधि है। बद्ध्वादेशा, चमु प्लस आगमनम, चम्वागमनम, भू प्लस आदि, भुआदि, रिर प्लस रिर, यानी रिर या रिरी के सामने कोई भी अन्य स्वर आता है रिर को छोड़कर, तो ये इसमें रिर का रा बन जाता है। जैसे पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा, ये हो गया पित्राज्ञा, त्रा बन जाएगा, ता में रा होता है। पितृ रिरी हट गया, तो पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। फिर है मातृ प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, मात्रा, इसे सिंपल लिखते हैं हम, मात्रा त्रा बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, मात्राज्ञा, पित्राज्ञा। रिर नहीं लगाना है, त्रा बनाने हैं यहाँ, तो रिर का रा बन गया, ता में रा है, तो ये हमारी कौन सी संधि हो गई? यण संधि। इको यणचि सूत्र से ये यण संधि यहाँ पर इसका नियम लागू है। और भी एक उदाहरण और देख सकते हैं आप, जैसे मातृ प्लस उपदेशा, मातृपदेशा, तो त्रा बनाएंगे मातृपदेशा। धात्री प्लस अंशा, धात्रंशः, इस प्रकार से। ये जो भी मैं उदाहरण बता रहा हूँ ये कारवी व्याकरण से ले रहा हूँ, इसलिए आप कारवी व्याकरण से अध्ययन करें। और जो संधि का चैप्टर है उनमें से मैं बोल रहा हूँ, क्रम से बोल रहा हूँ। 5वां है अयादि संधि। अयादि संधि पर आइए। अयादि, एचो अय वायावा, सूत्र है एचो अय वायावा। इसमें क्या है? यदि ए ऐ उ औ के सामने कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर अय, ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं, अयादि संधि कहते हैं। ने प्लस अनम, ने प्लस अनम बराबर नयनम। देखो ने अ नय अय हो गया इसमें, तो ये हमारी अयादि संधि हो गई। अय आय, औ आओ। चे प्लस अनम चयनम, हरे प्लस ए हरए, कवे प्लस ए कवए, ये अयादि संधि का उदाहरण है। अब आई के देख लीजिए, आई दीर्घ है, आई कोई भी आगे स्वर आए इसके सामने तो आय हो जाएगा। जैसे नय प्लस अका बराबर नायका, ठीक है। गई प्लस अका बराबर गायका। और ये है भो प्लस अनम बराबर भवनम, पो प्लस अनम बराबर पवनम, गुरु प्लस ए गुरुवे, पौ प्लस अका बराबर पावका। अब इसमें आप और उदाहरण भी देख सकते हैं। एक उदाहरण है नौका, नाविक, नाविक का अच्छा उदाहरण है, इसे देखिए। नौ प्लस इका, नौ प्लस इका नाविकः, नौ इकः नाविकः। रावण का उदाहरण महत्वपूर्ण है, इसमें देख लें। रौ प्लस अन बराबर रावणः, रौ अन रावणः, ना का अणा हो जाता है, पंचमाक्षर है। रौ अन रावणः, पौ अक पावक, आओ, आओ शब्द आ रहा है इसमें, आओ, अब आओ, ये अयादि संधि में अब आओ आता है। ने अनम नैनम आय आय, ये अयादि संधि है। अब आओ, अब देखिए आओ में देखिए, भू अनम भवनम, पो अनम पवनम, ये औ औ की अब की ध्वनि बन रही है इसमें, और इसमें औ लिखा जाएगा, भवनम भव। और है क्या इसका विच्छेद? भो प्लस अनम, तो ओ के सामने अ आने पर औ हो गया, तो ओ प्लस अ बराबर औ, आओ, आओ आओ। और पहले क्या बताया? आय आय। इस प्रकार के ये केवल 4 शब्दों का परिवर्तन होता है इसमें।
और ये संधि हमारी अयादि संधि कहलाती है।